श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, ये कहानी है तिनके ने डुबोया। कनकपुर गांव में एक जाट रहता था। उसकी पत्नी राधा बहुत सुशील और परिश्रमी थी, लेकिन भगवान ने उन्हें कोई संतान नहीं दी। उसके पास बस थोड़े से जानवर थे, खेती के लिए जमीन नहीं थी। हर साल कुछ तो बछड़े बिक जाते और कुछ आमदनी घी बेचने से हो जाती। जाट पास ही के नगर में घी बेच आता। दोनों पति पत्नी उस थोड़ी सी आय में बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। दोस्तों, एक दिन शाम को मिट्टी की परियों छोटी छोटी मटकी में जमाने के लिए दूध ठंडा किया हुआ था। काफी देर हो जाने पर सभी परियों में दूध पर मलाई की काफी मोटी तह जमी हुई थी। तेज हवा चल रही थी। राधा ने सोचा कहीं दूध में घास फूस न गिर जाए, अतः पारियों को ढकने के लिए उनके पास आई। तभी एक पारी में मलाई के बीच एक तिनका दिखाई दिया। दोस्तों, तिनके को अच्छी तरह से चाटकर फिर उसने फेंक दिया। बस यही तिनका राधा को मलाई का स्वाद दे गया। आज उसे पता चला कि मलाई का स्वाद क्या होता है। राधा ने इससे पहले कभी मलाई चखी तक नहीं थी। दोस्तों, उसने कभी दूध भी नहीं पिया था। बहुत कंजूस थी। पति पत्नी को दूध देते तो पानी मिला कर देते। दोस्तों, अपने पति को दूध देती थी राधा तो पानी मिला कर देती थी। घर में इतना दूध दही होते हुए भी राधा छाछ से आगे नहीं बढ़ती थी। पर आज मलाई से भरे तिनके ने उसकी बुद्धि ही पलट दी। मलाई के स्वाद ने अच्छा बुरा सोचने की ताकत ही छीन ली थी। बस उस दिन के बाद तो राधा का नियम ही बन गया। रोज सब पारियों से भरे दूध पर जैसे ही मलाई जमती वह गटक जाती थी। जब मलाई निकल गई तो फिर घी कहाँ से निकलता। दही बिलोते समय खूब मेहनत करनी पड़ती थी, पर पहले जैसा घी निकलता ही नहीं। घी की मात्रा कम होती गई तो जाट की आमदनी भी कम होती गई। जाट परेशान हो उठा। दोस्तों, आखिर उसने गायों को खल बिनौले का बाट देना शुरू किया। दूध खूब निकला। जानवरों को दाने पानी में कोई कसर नहीं थी। फिर भी घी क्यों कम उतर रहा है, बेचारे जाट की बुद्धि में कोई कारण नहीं आ रहा था। दोस्तों, उधर जानवरों के लिए बनिए के यहाँ से बाट आने से बनिए की उधार बढ़ने लगी। आमदनी बढ़ने के बजाय खर्च बढ़ते जाने से जाट बड़ा चिंतित और परेशान रहने लगा। दोस्तों, बनिए का कर्जा बढ़ता जा रहा था। इधर लाख कोशिश करने के बाद भी घी की मात्रा बढ़ नहीं रही थी। दोस्तों, एक दिन जाट ने राधा से कहा, गायों को चारे बाट में कोई कसर नहीं, दूध भी पूरा उतर रहा है, पर घी दिनों दिन घटता ही जा रहा है। क्या बात है, कहीं कोई जादूगरनी मक्खन तो नहीं खा जाती है। मैं तो बुरी तरह से बनिए के कर्ज में डूब गया हूँ। अगर जल्दी से बनिए का उधार चुकता नहीं हुआ तो
वह अपने सारे जानवर हिसाब में जमा कर लेगा। फिर भी कर्जा चुकता नहीं हुआ तो बनिए की नौकरी करनी पड़ेगी। फिर इस मजदूरी और नौकरी से इस जीवन में पीछा छूटना मुश्किल होगा। मैं तो यह सब सोचकर विचार आधा हो गया हूँ। तू भी तो कभी कुछ सोचा कर। पता नहीं तू दिन पर दिन कैसे इतनी मोटी होती जा रही है। केवल सोच करने से क्या होगा? राधा उदास उतरे हुए मुंह से बोली, मुझे तो यह सारा काम किसी जादूगरनी का ही लगता है। दोस्तों, जाट ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2-3 झाड़ फूंक करने वालों को बुलाया। टोना टोटका मंत्र तंत्र झाड़ फूंक करवाया गया पर कोई असर नहीं हुआ। राधा ने तो बिल्कुल उसी तरह मलाई खाने की बेअसनी हो गई जिस तरह अफीम खाने वाला अफीम का बेअसनी हो जाता है। वह जब तक मलाई नहीं खाती उसकी नसें खींच जाती, आंतें तन जाती, मन उसके वश में नहीं रह पाता। वह चाह कर भी मन पर काबू नहीं रख पाती। दोस्तों, जाट की बात सच हुई। महाजन का कर्जा बढ़ता गया और वह सारे जानवर ले गया। जाट को मजदूर बनकर लोगों का काम करना पड़ा। दोनों पति पत्नी लोगों के खेतों में काम करने लगे। अब राधा को मलाई कहाँ से मिले? बार बार इच्छा होती मलाई खाने की। मलाई के अभाव में रोटी भी अच्छी नहीं लगती थी। रोटी मुंह में ऐसे लगती जैसे किसी ने मिट्टी डाल दिया हो। वह बार बार सोचती, न दूध की मलाई में तिनका गिरता और न वो उसे चाटती और न मलाई खाने का व्यसन होता और न ये दिन देखने पड़ते। एक तिनके ने राधा का भरा पूरा घर, सुख चैन सब कुछ डुबो दिया। दोस्तों, राधा थोड़े ही दिनों में बहुत परेशान हो गई। आखिर एक दिन वह जाट से बोली, ए जी, बुरा न मानो तो एक बात बताऊं। अपनी स्वर्ग जैसी गृहस्थी का सत्यानाश मेरे ही हाथों हुआ है। एक मामूली तिनके ने अपने घर को डुबोया है, सारा सुख चैन छीन लिया है। राधा ने रो रो कर अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा, अब तो तुम मेरी बोटी बोटी काट डाली तो भी यह पाप नहीं धुल सकता है। अब अगर दूध की बूंद भी मुंह में डालूं तो तुम्हारी सौगंध। राधा सिसकते हुए बोली, तुम कुछ भी करके एक बार फिर अपनी गाय भैंस ले आओ, बाकी सब मैं संवार लूंगी। उस तिनके पर लगी मलाई ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे एक मौका दे दो। किसी तरह लोगों की मजदूरी से पीछा छूटे बस। जाट ने अपनी पत्नी से पक्का वादा लिया। राधा निश्चिंत हुई। जाट भी सोच रहा था कि छोटे से तिनके ने कैसा खेल दिखाया। किसी भी चीज का व्यसन कितना विनाश कर सकता है, यह बात राधा की समझ में आ चुकी है। दोस्तों, किसी भी चीज का लत लग जाए, मन पे काबू न करे तो मन बढ़ता ही जाता है। मन ही ऐसा चीज है, क्या से क्या हो जाता है, क्या से क्या करा देता है। दोस्तों,
फिर राधा अपने गलती को स्वीकार करके अपने पति से कही। फिर उनका दिन दुगुना रात चौगुना होने लगा। दोस्तों, अपनी गलती को स्वीकार करे, फिर सुधार करे उसको, सबका दिन दुगुना रात चौगुना हो सकता है। दोस्तों, किसी के घर में खाने की मना तो नहीं है और नहीं किसी को खाने को मना करता है कोई कि मत खाओ, लेकिन अपने हिसाब से खाना। ऐसा मत खा लेना कि सारी मलाइयाँ उतार कर खा जाए और किसी को मिले या न मिले और चाहे उसे घाटा लग जाए, ऐसा मत करना। जो भी है अपने हिसाब से चलना चाहिए, अपने हिसाब से उसको देखना चाहिए कि कितने में मेरा गुजारा हो जाए, कितना में मेरा घाटा लग जाए। मान लीजिए कि रोज रोज जितना आवश्यकता है उतना ही ना खाना चाहिए। अब रोज हम पुआ पकवान खाएंगे तो कहाँ से, जितना आवश्यकता है रोज खाने को तो रोज खाइए, नहीं आवश्यकता है तो रोज रोज हम कहाँ से छान कर पुआ पकवान खाएंगे। बस कहने का भाव यही है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, बड़ी कृपा होगी। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव।